तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। पुण्य में, पाप में, नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देवगति में, कहीं भी आपको जाना हो, उसमें यह सूत्र लगता है। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर रहा हूं, इस धर्म के पुरुषार्थ में मेरा भाव कैसा है, तीव्र है कि मंद है। तीव्र भाव है, हमेशा उत्साह बना रहता है, हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। कल नया मोहल्ला, नए खूबसूरत चेहरे, नए लोग, नया व्यवहार, देखते हैं कल से कल कितना खूबसूरत है। जितना उत्साह मेरे चेहरे पर रहता है इतना शावकों के बीच में भी रहता है, और हर दिन सोने के जैसा निकलता है। तीव्र भाव, कैसा भाव? तीव्र भाव। तुम्हारा पैसा कमाने में तीव्र भाव, कैसा तीव्र भाव? कि अगर मान लो डुप्लीकेट माल आ गया और अगर कोई खरीद के ले गया ओरिजिनल समझ करके, तो तुम देते वक्त तो तुमको पता रहता है भैया ओरिजिनल के पैसे मिल रहे हैं, स्क्रीन पूरी डुप्लीकेट है। सोनी लिखने में कहाँ जाता है, 1.5 रुपये तो लगते। चाइना से टीवी बुलवा लो, सामने सोनी लिख दो, उसके एविडेंस तैयार कर दो। तुम लोग करते हो क्या? कुछ ना कुछ हंस रहे हैं इन लोग। हाँ, अब डुप्लीकेट माल तैयार करके बेच दिया। बेचते वक्त तो बहुत सही है, माल बेचा डुप्लीकेट, 1700 रुपए की टीवी सीधे 23,000 रुपए की बिकी है। इतनी गड्डियों से माल अंदर आ गया। अब आदमी उसमें तीव्र भाव रख रहा है, लौटाने आएगा तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारी दुकान का माल है, हमारी दुकान का माल ही नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, अरे ऐसे बहुत आते हैं भैया, आगे बढ़ो। तीव्र भाव। परिग्रह संचय करने में क्या है, बोलो ना, तीव्र भाव। एक बार हमारे साथ हो गया। क्या हो गया महाराज? घर में बरसात पन्नी और छाते का व्यापार होता था। एक ट्रक छाता आ गया, एक ट्रक छाता आ गया, और कुछ छाता पहले का पड़ा था स्टॉक पे, उसी के ऊपर दूसरा छाता उतार दिया। तो जो पिछले साल का स्टॉक था वो डेड हो गया। अब कपड़े के छाते में सीलन पड़ जाए तो बहुत जल्दी छेद पड़ जाते हैं। अब वो कपड़ा सड़ गया। अब 25 बोरे से ऊपर छाते खराब हो गए। मार्केट में छाता कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि शॉर्टेज पड़ गई। अब वो 25 बोरा बाजार में निकाल के रखा, एक भी छाता खोल के नहीं दिखाया। खोलेंगे तो कौन लेगा बताओ? खोल के देखेंगे तो कौन लेगा? छाता है कितने का है? 42 रुपए का। अरे 42 का माल, अरे बहुत मार्केट में महंगाई मची। बोले कितने बोरा है? बोले 25 बोरा माल है, और पहले ही बोल दिया 25 बोरा है, बेचने के बाद वापस नहीं करूँगा। अरे सेठ पैसा गिनो। पैसा गिना लिया भाई, अब पूरा हो गया। जब बेच दिए 7,000 छाते बेच मारे। अब वो घर पहुंचा। अब साहब जो खोले सो निहाल, सभी निहाल निकल रहे थे। फोन करता है, भैया माल खराब है। हमने कहा 42 रुपए में जान ले लो हमारी। तुम 42 रुपए का छाता दे रहे हैं, जान ले लो। अरे बोले सेठ पहले बता तो देते कि इसमें ये है। अब 70 किलोमीटर दूर माल आ गया। हमने कहा हमने तुमको बेच दिया है, अब तुम किसी और को बेच दो। और उसने भी वही किया, ना हमने खोला ना उसने खोला। उसने भी बेच के फुर्सत हुआ, लेकिन किसी को चूना लगा ना। जिसने खरीदा वो तो बेचारा धोखे में रहा, लेकिन इधर क्या रहा? तीव्र भाव। तीव्र भाव, गलत चीज को सही कह करके बेच करके जो आपने परिग्रह संचय किया है, नारकस्य आयुषा, ये नरक आयु के बंध का कारण है। जब बेचा मैंने तब मैं उसको जानता नहीं, तो भाव नहीं समझता था मैं, क्योंकि किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। तो अब नहीं बताया तो अज्ञान में कुछ हो जाए तो अलग बात है, जान करके करें तो फिर बहुत बुरी बात है। तो उस समय मेरा तीव्र भाव था, लेकिन तीव्र भाव के साथ अज्ञात भाव था। हम धर्म नहीं जानते थे। अब जब मैं मार्ग में आया और पूज्य गुरुवर के सूत्र संबंधी उपदेश मिले, तो जैसे गुरुदेव उपदेश देते थे मैं उसको को रिलेट करके अपने आप में जोड़ता था। हाँ, हमने भी ऐसा किया, हमने भी ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। फिल्म का प्रोडक्शन है, उसको बेचते हैं।
अब रील खराब है तो खराब है भैया, हम क्या करें, जान दे दें, यहीं से देख के लेने जानी थी। अब वो सामने वाला बोलता है, अब क्या करें, फिल्म खरीदने के बाद यहीं पे बैठ के देखें कि कहाँ पे रील सही है कि नहीं है। सब एडजस्टमेंट की लाइफ है। दिल्ली में अभी जब लाल मंदिर से निकला तो हमारे बगल में चलने वाले, महाराज ये डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। हमने कहा इतने ही बोलते बस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, डुप्लीकेट काहे लगा दिए। अरे बोले है तो है। तो हमारे सामने ही वहां पर फ्रिज उतर रहा था, हमने कहा ये तो सैमसंग का है, बोले यही तो गलती है, ये डुप्लीकेट है। तो हमने कहा बिकेगा, बोले ओरिजिनल के रेट पे बिकेगा, इसलिए पूरी दुनिया दिल्ली खरीदने आती है। हमने कहा हम दिल्ली में आए हैं विद्यार्थी बन के, हम पहले तो गुरु बन के आए थे, लेकिन 2 दिन में समझ में आया कि गुरु बनने में फायदा नहीं है, विद्यार्थी बन जाओ। हम तुरंत विद्यार्थी बन गए, हमने अपना मोड चेंज किया। हमने कहा रिमोट दबाओ भैया, गुरु नहीं बनना, विद्यार्थी बनना, जो जो सिखाए तो सीखते ले जाओ। जैसे कोई कहता ना हम मेड इन मतलब रिटर्न यूएसए रिटर्न है, अब हम कभी एमपी जाएंगे तो हम कहेंगे हम दिल्ली रिटर्न है। हाँ, कोई हमसे पूछेगा कहाँ से आए महाराज, तुमको पता नहीं, दिल्ली से आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा हौसला थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा।